स्वागत है माय डियर स्टूडेंट्स आपका पुनः एक बार पैरामाउंट स्टडी सेंटर करौंदा नानका सिद्धार्थ नगर में। मैं विजय पांडे आप लोगों के लिए लेके आया हूं नाउन का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यूनिट, जिसका आपको आज कई दिनों से इंतजार था। तो आइए देखते हैं ये यूनिट होता क्या है। जैसा यूनिट समझने से पहले आपके सामने मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं, उन सेंटेंस को सुनने के बाद आप इतना बताने की कोशिश करिएगा कि क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफिनिट है या इनडिफिनिट। जैसे मैं बोला कि 10,000 विद्यार्थी स्कूल में आए। मैं आपसे पूछूं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफिनिट है या इनडिफिनिट, तो शायद आपका जवाब आएगा बच्चे कि सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफिनिट है। आगे मैं बोला कि 20,000 रुपए गरीबों में बांटे गए, तो क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है यानी डिफिनिट है या नहीं। फिर आपका जवाब आएगा कि सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफिनिट है। यहीं से यूनिट की जो टाइप्स मिली हमें कि यूनिट में हमें जो फर्स्ट देखना है बच्चे वो होता है डिफिनिट। डिफिनिट को यदि हम लोग डिवाइड करें तो फर्स्ट इज, मैं आपसे बोला 2,000 विद्यार्थी विद्यालय में आए, यानी फर्स्ट मैं आपके सामने बोल रहा हूं न्यूमरल। न्यूमरल के बाद आपके सामने दिया रहे यूनिट, और यूनिट के बाद आपके पास हो एडजेक्टिव अथवा नाउन। तो जो ये यूनिट होता है ये ऑलवेज बच्चे सिंगुलर होता है। किसमें होगा ये यूनिट? सिंगुलर में। यानी डिफिनिट में हमें क्या पता चला कि हमारे पास न्यूमरल हो, न्यूमरल के बाद यूनिट लिखा हो, यूनिट के बाद एडजेक्टिव या नाउन दिया हो, तो ये जो यूनिट आएगी वो ऑलवेज सिंगुलर होती है, ये कभी भी प्लूरल नहीं हो सकती। सेकंड, इसी डिफिनिट को दूसरे पार्ट में डिवाइड किया जाए कि हमारे पास न्यूमरल दे दे, न्यूमरल के बाद यूनिट दे दे, और यूनिट के बाद एडजेक्टिव या नाउन ना दे, तो ये जो यूनिट होता है ये भी बच्चे दो तरह की मीनिंग रखेगा। जैसा कि आपको पीछे ध्यान हो, एक था कॉम्पैक्ट और सेकंड होता है नॉन कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट की मीनिंग बता चुका हूं आपको, ये सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग होता है। नॉन कॉम्पैक्ट नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग होता है। जो सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग था उसे हम लोगों ने पढ़ा था काउंटेबल, और जो काउंटेबल थे उन्हीं में हम सफिक्स ईएस लगा करके उनका प्लूरल बनाए थे। यानी जो यूनिट है ये यदि कॉम्पैक्ट है तो इसी में ही केवल हम सफिक्स एस या ईएस ऐड कर सकते हैं, और यदि वो नॉन कॉम्पैक्ट है तो उसमें बच्चे हम एस या ईएस सफिक्स नहीं कर सकते, यानी उसका प्लूरल नहीं हो सकता है। कॉम्पैक्ट के कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे रूपी हो गया, ईयर हो गया, मंथ हो गया, ये सब अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं 10 रूपी, तो इसकी मीनिंग है, ये नहीं कि अपनी मीनिंग के लिए किसी अदर के ऊपर डिपेंड हो। यानी रूपी का प्लूरल बन जाएगा, उसमें हम ये ऐड कर सकते हैं, ईयर में ऐड कर सकते हैं, मंथ में ऐड कर सकते हैं। बट ये जो नॉन कॉम्पैक्ट होता है जैसे 100, 1000, इंच, फीट, स्कोर, डजन,
ये सब अपने आप में नॉन कॉम्पैक्ट यानी नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग होते हैं। इनका यदि हमें प्लूरल बनाना हो तो इनमें हम एस या ईएस सफिक्स नहीं कर सकते। कब? जब हमारे पास न्यूमरल हो, यूनिट दिया हो। अब बात आती है न्यूमरल सर है क्या, तो थोड़ा सा मैथ्स का हेल्प लेंगे। ये जो न्यूमरल होता है ये आपका किसी भी नंबर को शब्दों में लिखना ही कहलाता है बच्चे न्यूमरल। जैसे कहा गया एक को यदि आप शब्दों में लिखोगे, बोलोगे 1 2 2 3 3, तो यही 1 2 3 जो होते हैं उन्हीं को बोला जाता है न्यूमरल। आइए इन पर बेस्ड कुछ सेंटेंस आपके सामने लिखे जा रहे हैं। एक बार आप खुद से सेंटेंसेस को करेक्ट करने की कोशिश करिएगा, फिर देखते हैं। आइए बच्चे, ये 5 सेंटेंस आपके सामने हैं। एक बार इन सेंटेंसेस को आप खुद से करेक्ट करने की कोशिश करिए जो आपको बताए गए डेफिनेट यूनिट। फर्स्ट सेंटेंस है माय फ्रेंड इज 5 years old। सेकंड, सीता साई 6 feet स्नेक। थर्ड, रवि फाउंड 10 inches पाइप। फोर्थ, अनुष्का स्पेंड 7 रुपी। फिफ्थ, दीपक नीडेड 10,000। ये 5 सेंटेंस है, एक बार आप खुद से करेक्ट करने की कोशिश करिए। आइए बच्चे देखते हैं कि इन दिए गए सेंटेंसेस में गलतियां क्या हैं और ये गलती है, करेक्शन है तो वो है क्या। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस है माय फ्रेंड इज 5 years old। अब इस सेंटेंस में देखा जाए तो ये जो 5 है ये न्यूमरल है और न्यूमरल के बाद एक यूनिट हमें दी हुई है ईयर्स, और ईयर्स के बाद लिखा हुआ एडजेक्टिव ओल्ड। आपको बताया कि यदि हमारे पास न्यूमरल दिया हो और न्यूमरल के बाद यूनिट हो और यूनिट के बाद बच्चे एडजेक्टिव या नाउन हो, तो ये जो यूनिट होता है ये ऑलवेज सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहाँ ईयर्स में से एस को हमें रिमूव कर देना होगा, यानी इस यस को हटा देना होगा। करेक्ट सेंटेंस होगा माय फ्रेंड इज 5 year old। सेकेंड सेंटेंस, सीता साई 6 feet स्नेक। यहां भी देखा जाए 6 हमारा न्यूमरल, फीट हो गया यूनिट, स्नेक हो गया नाउन। अब आप पढ़े कि यदि न्यूमरल, यूनिट, एडजेक्टिव या नाउन हो तो यूनिट हमारा सिंगुलर होगा, तो ये जो फीट है ये हमारा प्लूरल होता है, और फीट का यदि हमें सिंगुलर लिखना है तो यहाँ फीट को रिमूव करके हमें लिखना होगा फुट। थर्ड सेंटेंस, रवि फाउंड 10 inches पाइप। रवि फाउंड माने पाए, 10 इंचेस। अब यहाँ 10 हमारा बच्चे हो गया न्यूमरल, इंचेस हो गया हमारा यूनिट, अब पाइप हो गया हमारा नाउन। यहाँ पर भी इंचेस यानी इसका प्लूरल यूज किया गया, तो हमें इसको बनाना होगा सिंगुलर, क्योंकि न्यूमरल के बाद जो एडजेक्ट यूनिट आता है वो हमारा होगा सिंगुलर, क्योंकि यूनिट के बाद बच्चे नाउन लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो ये ईएस है यहाँ से ईएस को हमें रिमूव करना होगा। अनुष्का स्पेंड 7 रुपी। सेकंड फॉर्मेशन आपको बताया गया कि यदि हमारे पास न्यूमरल हो और न्यूमरल के बाद यूनिट दिया हो और यूनिट के बाद बच्चे नाउन ना हो, तो यूनिट हमारी 2 तरह की मीनिंग रखी, एक कॉम्पैक्ट, दूसरा बताया नॉन कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट में हमने पढ़ा रूपी, ईयर, मंथ, ये सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग थे, और वहां पर बताया गया कि इन्हें प्लूरलाइज करने के लिए जो सफिक्स होता है उसमें हम एस या ईएस ऐड करते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है अनुष्का स्पेंट 7, तो ये रूपी नहीं होकर के यहाँ हो जाएगा बच्चे रूपीज। लास्ट सेंटेंस है दीपक नीडेड 10,000। थाउजेंड्स ये हमारा नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन मीनिंग,
इसलिए यहाँ पर हम s को रिमूव कर देंगे, ओनली लिखा जाएगा 1000, यानी दीपक नीडेड 10,000। प्लीज टेक योर टाइम, सेंटेंस आप कॉपी कर सकते हो बच्चे, ठीक है। आइए बच्चे, जैसा कि हम लोग यूनिट में देखे डिफिनिट, तो हर एक वर्ड का एक अपोजिट वर्ड होता है। तो जैसे डिफिनिट होता है, तो डिफिनिट का ठीक अपोजिट पूछा जाए तो हमारे आपके मन में आएगा इनडिफिनिट। तो जो यूनिट में सेकंड हमें पढ़ना है वो होता है बच्चे इनडिफिनिट। ये जो इनडिफिनिट होता है, इसमें फर्स्ट हमें आपको देखना है कि हमारे पास यूनिट दे दे, यूनिट के बाद ऑफ, ऑफ के बाद नाउन दे दे। इनडिफिनिट कैसे हुआ? जैसे मैं कुछ समय पहले आपके सामने दो सेंटेंस बोला था, 2000 विद्यार्थी आए। यदि यहां से मैं न्यूमरल को हटा दूं, यानी 2 को हटा दिया जाए, तो इसी सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? 1000 विद्यार्थी आए या हजारों विद्यार्थी आए? शायद सेंटेंस होगा बच्चे कि सर हजारों विद्यार्थी आए। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्लियर नहीं है। ऐसे केसेस में हम उसे इनडिफिनिट में रखते हैं। और जो यूनिट होता है ये भी हमारा होता है बच्चे प्लूरल, और ये जो नाउन दिया हुआ है ये भी होगा प्लूरल। इसलिए आगे जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी होगी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। सेकंड, इसी इनडिफिनिट में हमें आपको देखना है कि यदि असेंडिंग ऑर्डर हमें मिल जाता हो, असेंडिंग ऑर्डर, तो ऐसे केसेस में हम सबसे पहले लिखते हैं स्मॉल यूनिट, उसके बाद लार्ज यूनिट। और थर्ड, इसी इनडिफिनिट में हमें देखना है, जैसे हम लोग गांव में बोलते हैं कचोरा भर, मुट्ठी भर, चिम्मच भर, ऐसे के लिए बोला जाता है आर्बिट्रेरी यूनिट होती है, आर्बिट्रेरी यूनिट। अब आर्बिट्रेरी यूनिट में क्या होता है, जैसे हो गया कप, कप भर, कचोरा यानी बाउल, फिस्ट, स्पून, ऐसे वर्ड यदि हमारे सामने नजर आते हैं तो इनमें हम लोग फुल प्लस एस यूज लेते हैं, यानी कप फुल हो सकता है, स्पून फुल हो सकता है, बाउल फुल हो सकता है, फिस्ट फुल हो सकता है। बच्चे आइए इन पर बेस्ड कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जहां से ये रूल हमें आपको ज्यादा क्लियर होगा। जैसा कि बच्चे आपके सामने 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इज आर इनवाइटेड। सेकेंड सेंटेंस है थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेंट्स हैज गॉन टू आगरा। थर्ड सेंटेंस है 2 स्पून्स फुल मिल्क विल बी रिक्वायर अस। फर्स्ट सेंटेंस को यदि हम आप करेक्ट करना चाहें तो लिखा है थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट। तो आपको रूल बताया गया कि हमारे पास यूनिट हो, जी हाँ बच्चे, यूनिट, यूनिट के बाद ऑफ, ऑफ के बाद नाउन। तो जो यूनिट होता है ये भी प्लूरल होता है, नाउन भी प्लूरल होगा, इसलिए आगे आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी प्लूरल ली जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस रूल देखा जाए तो थाउजेंड्स प्लूरल हमारा हो गया यूनिट, ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट भी हमारा होना चाहिए प्लूरल, क्योंकि ये नाउन भी प्लूरल होता है और यूनिट भी प्लूरल, इसलिए यहाँ स्टूडेंट ना लिख करके
जरूरत होगी स्टूडेंट्स लिखने के लिए, और ये स्टूडेंट्स और थाउजेंड्स ये दोनों हमारे प्लूरल हो गए, तो आगे जो हेल्पिंग वर्ब्स आएगी ये इज ना यूज होकर के बच्चे क्या यूज लिया जाएगा, आर, यानी सही सेंटेंस होगा थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड। सेकेंड सेंटेंस, thousands of hundreds of applicants have gone to आगरा। इस सेंटेंस में देखा जाए तो हमारा सेकेंड रूल आपको बताया असेंडिंग ऑर्डर, कि पहले हम सबसे छोटी यूनिट लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी यूनिट, लास्ट में सबसे बड़ी यूनिट। ये यूनिटियां हमारे पास दी हुई हैं एक से अधिक। तो थाउजेंड्स और हंड्रेड्स में देखा जाए बड़ा होता है हमारा थाउजेंड और छोटा होता है हंड्रेड्स, इसलिए सबसे पहले हमारा आएगा हंड्रेड्स यहाँ, और ये थाउजेंड्स जो है ये लिखा जाएगा यहाँ पर। यानी करेक्ट सेंटेंस होगा हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स हैव गॉन टू आगरा। लास्ट सेंटेंस, 2 स्पून्स फुल मिल्क विल बी रिक्वायर अस। आपको बताया जो आर्बिट्रेरी यूनिट होती है, जैसा कि बहुत हम आप जनरल तौर पर घरों पर यूज ले लेते हैं कि चम्मच भर चीनी डाल दो चाय में, 1 कचोरा दाल दे दो, ऐसी जो यूनिटियां होती है 1 कचोरा, 1 चम्मच, मुंह भर, कप भर, ऐसी चीजों को आर्बिट्रेरी यूनिट बोला जाता है। और आर्बिट्रेरी यूनिट में ऑलवेज हम उस फुल के बाद ही यस लगाते, उससे पहले यस नहीं ले सकते यूज। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 स्पून्स फुल, तो यहां से हमें इस यस को रिमूव करना होगा, हटाना होगा, और ले जाकर के इस यल के लास्ट में लगा देना होगा। यानी करेक्ट सेंटेंसेज बनाना तो बनेगा बच्चे 2 स्पून फुल्स मिल्क विल बी रिक्वायर। क्या यहाँ पर स्पून फुल ना होकर के स्पून फुल्स होगा बच्चे। अब यदि आपको वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।